हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है वो आज आपको ये बताएगा, ये रियलाइज़ करवाएगा कि आपके डीएम के जो आजू बाजू में जो भी एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके का उनका सराउंडिंग होता है। देखो यहाँ पर कई सारे पार्ट हैं। इवन ये कहीं ना कहीं आपके बारे में भी आप नोटिस कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मेन मुद्दे की जो हमारा मेन पर्पस है आज का, इस सेशन का, इस वीडियो का, उस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक्चुअली बहुत सारे फेमिनाइन को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती कि आपके डीएम के इर्द गिर्द आजू बाजू चल क्या रहा है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी डीएम आपको परेशान करते हैं, या फिर आप अपने ही ट्रामा से गुजर रही होती हो, अपने ही डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रही होती हो, या अपने ही खुद के प्रॉब्लम में इतनी फंसी हुई होती हो कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा नहीं होता। या फिर आपके जो डीएम होते हैं वो बिना वजह ना अपनी प्रॉब्लम छुपाने की कोशिश करते हैं, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। तो वो कभी भी अपनी इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम आपको एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर आपके सामने हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना चाहते हैं, इसलिए भी ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते। या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनको ना ये स्पिरिचुअल जर्नी की चीज़ें समझ में ही नहीं आती, उनको उसी तरीके का एक नेगेटिव सराउंडिंग पसंद होता है। तो इसीलिए वो स्पिरिचुअल चीज़ों को थोड़ा समझ नहीं पाते, उनको उस चीज़ों के बारे में मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, या फिर वो उस ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मतलब जो एक का होता है ना कि एक पैटर्न जिन्हें हम बोलते हैं स्पिरिचुअल चीज़ में, स्पिरिचुअल जर्नी में हम जो पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके के लोग यहाँ पर उस टाइम पर पीरियड में मौजूद होते हैं, हीलिंग के दौरान, हीलिंग के प्रोसेस के दौरान, तो वो उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है कहीं ना कहीं। तो इनडायरेक्टली वो अनकॉन्शियसली ऐसे लोग को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं लोगों के साथ ही रहते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से उनकी मतलब जो एनर्जी होती है, ऑरा होती है, ऑब्वियसली उस पर अफेक्ट तो ज़रूर होता है। बट फिर भी वो ऐसे ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके रहते हैं। अभी ऐसा क्यों है, क्या वजह है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें। तो चलिए जो सबसे पहला मुद्दा अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ना कई बार हमने देखा हुआ कि डीएम की जो एनर्जी स्टार्टिंग के दौरान लो होती है, ठीक है। सो तब डीएम क्या करते हैं, जब एनर्जी लो होती है, आपसे उनकी पहली मुलाकात होती है, मतलब जर्नी की जब स्टार्टिंग होती है, तब वो आपको धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं, बट उस टाइम पीरियड में भी वो नेगेटिव ही होते हैं। ओके। सो वहाँ पर आप कोई मतलब आपके दौरान जो भी उनको मिरर मिलता है, ट्रिगर मिलता है, और उस दौरान उनके जो वाउंड सरफेस पे आते हैं, आपके जो इमोशंस है, वो सारी चीज़ें देख के वो थोड़ा आपसे कट ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, रनर फेस में जाते हैं। उस दौरान वो अंदर से उन्हें एक बहुत फियर, इनसिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी होती है। तो इसीलिए वो जो उनके जैसे नेगेटिव लोग होते हैं उनके साथ ही, पहले ही उनके लाइफ में एक्चुअली नेगेटिव लोग होते हैं, आपसे पहले, आपसे मिलने से पहले ही उनके लाइफ में नेगेटिव लोग पहले ही होते हैं, तो वो उनके साथ ही रहते हैं, ठीक है। पर आपके आने के दौरान, मतलब जैसे आप उनके लाइफ में एंटर करती हो, उस दौरान उन्हें बहुत अच्छी अच्छी प्योर चीज़ें या इमोशंस, इस तरीके की चीज़ों से, बहुत प्योरिटी या फिर हॉनेस्ट इमोशंस, इन सारी चीज़ों से उन्होंने कभी डील नहीं की होती। उन्हें ये सारी चीज़ें मतलब बहुत कन्फ्यूजन जैसी फील होती है, क्योंकि उनके पास ना पहले से ही बहुत कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव लोग जिनके साथ वो रह रहे हैं, और आपकी इमोशंस इतने ज़्यादा प्योर है, या फिर बहुत अच्छे से आप उनके साथ बर्ताव कर रही हो, तो उनका जो माइंड है वो एक डिवाइड हो जाता है, समझ नहीं पाता है ठीक से चीज़ों को कि आखिर सच्चाई क्या है। तो उन्हें अपनी ही चीज़ों से डर लगने लगता है। तो कहीं उन्हें मतलब डर रहता है कि उन्होंने ना उस नेगेटिविटी में अपनी भी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करके रखी होती है उन लोगों के साथ, एक फेक आइडेंटिटी, फेक मास्क लेके चलना, सोसाइटी में बर्ताव करना उसी तरीके का, अपनी इमेज के लिए, या अपने स्टेटस के लिए, या फिर एक मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए। सो आपसे दूर भागने लगते हैं, दूर भागना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ तो आपको यहाँ तक अभी तक जर्नी में मतलब समझ में आई ही होंगी। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि जर्नी के दौरान वो कई सारे ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो उनके एनर्जी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि उनके मतलब लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई है जहाँ पर उनको किसी से रिजेक्शन मिला है, या उनको किसी ने धोखा दिया है या चीट किया है, तो वो ऐसे ही उनके तरह जो अदर मस्कुलिन्स होते हैं, अदर टॉक्सिक मस्कुलिन्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, और ये उनके फ्रेंड सर्कल में ही होते हैं।
इवन आप देखना, अगर आपके डीएम के साथ ना अगर कोई रिजेक्शन उन्हें मिला हो या कोई धोखा दिया है किसी लड़की ने उन्हें, तो उनका फ्रेंड भी उसी टाइप का होगा, उसके लाइफ में भी वही सिचुएशन क्रिएट हुई होंगी। उन्होंने भी मतलब उस पर्टिकुलर मस्कुलिन ने, उनके जो भी फ्रेंड है या सर्कमस्टेंसेस है, वहाँ पर एक दो ऐसे लड़के तो ज़रूर से होंगे जिनको एक तो बिट्रायल धोखा मिला होगा, या फिर उन्होंने किसी लड़की को धोखा दिया होगा, या उनका ब्रेकअप हुआ होगा, या उन्हें रिजेक्शन मिला होगा और उनका ईगो भी हर्ट हुआ होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो लड़के उनके साथ होते हैं, मतलब जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो वो ओवर टॉक्सिक होते हैं। वो हमेशा विक्टिम मोड में ही रहना पसंद करते हैं, अपनी हीलिंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं हमेशा। मतलब उनका काम यही रहता है कि दूसरों को भी मैनिपुलेट करे, हमेशा उसी एक नेगेटिव जोन में रहना। तो प्रॉब्लम तब आती है जब आपका डीएम उनके साथ जब अट्रैक्ट करता है ऐसे ही फ्रेंड्स को, ऐसे ही लड़कों को, और उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में रहता है बार बार, तब ऐसे नेगेटिव लोग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें। एक तरीके से वो अपनी नेगेटिव चीज़ें आपके डीएम के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो अपनी नेगेटिव सिचुएशन को बार बार आपके डीएम के माइंड में घुसा रहे होते हैं, या फिर उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं, सारी लड़कियाँ तो ऐसी ही होती है, या फिर बार बार आपकी रिलेशनशिप में और आपके डीएम की रिलेशनशिप में बार बार बीच बीच में आके टांगे अड़ाना, मतलब लाइक बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करना, बार बार इंटरफेयर करना, क्योंकि उनकी खुद की रिलेशनशिप ख़राब थी, उन्हें कभी ना कभी रिजेक्शन मिला था, उन्हें कभी ना कभी किसी ने धोखा दिया था। बट ऐसे लड़कों का अभी कोई जर्नी है नहीं, क्योंकि ऐसे जो लड़के वो टॉक्सिक है, राइट। तो उनकी कोई जर्नी है नहीं, उनकी कोई हीलिंग नहीं होती, वो खुद भी अपने हीलिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। और ऐसे नहीं है कि हीलिंग सिर्फ जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तभी करनी चाहिए, हीलिंग नॉर्मल लोगों के लिए भी होती है, बट वो करना नहीं चाहते क्योंकि उनको विक्टिम मोड पसंद है, उनको लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों का अटेंशन लेना, वैलिडेशन देना, या फिर हमेशा ऐसे ही नेगेटिव टॉक्सिसिटी फैलाना, इस तरीके की चीज़ें उन्हें पसंद है। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा वैलिडेशन और अटेंशन ही चाहते हैं, वो खुद की हीलिंग करवाना ही नहीं चाहते। तो ये सारी नेगेटिविटी आपकी डीएम के ऊपर अफेक्ट होती है, और आपका डीएम भी बिल्कुल सेम उनकी तरह ही बर्ताव करता है जैसा वो करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और ऐसे लड़के भी देखो आप ना, आपके डीएम अगर कोई काम धाम नहीं करते होंगे, फाइनेंशियल बिल्कुल अनस्टेबल होंगे, तो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ज़्यादातर तो फ्रेंड ऐसे ही होते हैं, जो भी मतलब जो भी होते हैं ना, वो अपने करियर पे ध्यान नहीं देते, अपने फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान नहीं देते, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, अल्कोहलिक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। और यहाँ पर सबसे बुरी बात तो ये है कि ऐसे फ्रेंड्स तो होते ही आपके डीएम के, प्लस ना ऐसे फ्रेंड्स आपके डीएम को बहुत गलत मार्ग पे भी लेके जाते हैं, मतलब गलत डायरेक्शन की ओर लेके जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये इस तरीके की थर्ड पार्टी भी होती है, इसे भी एक थर्ड पार्टी कह लो आप। ये आपकी रिलेशनशिप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, क्योंकि इनकी जो नेगेटिव ऊर्जाएं है वो 24 घंटे आपके डीएम के इर्द गिर्द होती है। अगर आपका डीएम इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, अगर आपका डीएम इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, अगर आपका डीएम इनकी बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, अगर आपका डीएम इनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, और इनकी जो पचकानी प्रॉब्लम है वो बार बार इनको मतलब एंटरटेन करता है, बार बार सुनता है, या इनकी पचकानी प्रॉब्लम से बार बार इन्फ्लुएंस होता है, या फिर हमेशा इनका ड्रामा झेलता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आपका जो डीएम है ना, उसकी अंदर की ऊर्जा और मतलब जितनी भी बची कुछ पॉजिटिव ऊर्जा है ना, वो नेगेटिव चीज़ों में शिफ्ट हो जाती है। उनका माइंडसेट बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, आपको देखने का नज़रिया भी उनका नेगेटिव ही बन जाता है, क्योंकि वो हमेशा इसी तरीके की नेगेटिविटी में रहते हैं। तो ये एक और बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी दूसरी बात, आपको ये तो पहले से ही पता होगा कि आपके डीएम की जो फैमिली होती है उनको थोड़ा सा मतलब एक प्रॉब्लम होता है, आपके प्रॉब्लम फैमिली में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, लाइक वाउंडेड मदर या फादर ले लो, वाउंडेड पेरेंट्स ले लो, या फिर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ले लो, मतलब जो भी अभी कंडीशन थोड़ी अलग हो सकती है, या फिर आपको थोड़ा सा मतलब एक स्पिरिचुअल एंगल से नहीं समझा जाना, ठीक है। बिलीफ सिस्टम हर किसी का अलग अलग होते हैं। सो थोड़ी छोटी मोटी इश्यूज़ तो हर फैमिली में होती है, बट जो डीएम की फैमिली होती है वो भी इसी तरीके की होती है। बट आपकी डीएम को ना इमोशनली सारी चीज़ें से रिश्तों में बैलेंस वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें करना उतना अच्छे से नहीं आता, ओके। आपके डीएम कैसे होते हैं, ओवर गिवर होते हैं, देते तो है, बट एक गिविंग में भी ना एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। आप भी नहीं करती, ओके फाइन, क्योंकि आप भी ओवर गिवर होती हो, हमेशा देती रहती हो, बट ना अपना अपने इमोशन से चीज़ों को थोड़ा नरमाई से हैंडल करती हो, ठीक है। फेमिनिन को ना ऐसी मतलब इमोशनली भी वो अपने आप को एंड प्लस सामने वाले को, मतलब भले ही ओवर गिविंग हो बट अपने आप को एंड सामने वाले को ठीक से हैंडल कर लेती है। और आपके डीएम थोड़े लॉजिकल होते हैं, तो उनको वो चीज़ थोड़ा नरमाई से सॉफ्टली या जेंटली हैंडल करना थोड़ा सा आपके कंपेयर में इम्पॉसिबल होता है।
एक्चुअली थोड़ा सा कम और ज़्यादा ही कह लो आप, मतलब वो देते तो है, बस देते रहते हैं, अपने एक्शन के ज़रिए वो बताते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट वो चीज़ें एक बैलेंस स्टेट में लेके आना, उस तरीके की मेंटालिटी सामने वाले के लिए, थोड़ा सा पेशेंस, करेज, या सामने वाले को वो होप देना, या सिचुएशन एक इमोशनली कंट्रोल बोलते हैं ना, उस तरीके से हैंडल करना उनको नहीं आता। तो उनको वो लॉजिकली हमेशा चीज़ों को सोचते रहते हैं कि अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्हीं सारी चीज़ों में फंस जाते हैं, और ये सारी चीज़ें भी उनको एक प्रेशर फील करवाती है, और वो इन सभी चीज़ों को ज़्यादा प्रेशर और बर्डन फील करने की वजह से, और अपने इमोशंस को सप्रेस करने की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा बर्डन कैरी करते हैं अपने ऊपर। ये भी एक नेगेटिव उनकी मेंटालिटी क्रिएट करता है, और इस वजह से भी वो ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही लड़कों को अट्रैक्ट करते हैं जो उनकी तरह ही नेगेटिव प्रेशर में या इमोशनल प्रेशर में दबे हुए होते हैं, ओवर लॉजिकल होते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, ज़्यादा उन्होंने अपने इमोशन सप्रेस करके रखे होते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इवन ना कई बार आपके डीएम अगर थर्ड पार्टी में, मतलब थर्ड पार्टी कई किस्म की होती है, नेगेटिव टॉक्सिक लड़के भी हो सकते हैं, या फिर कोई फेमिनाइज मतलब लड़कियां भी हो सकती है। अगर वो बार बार रिलेशन शिफ्ट करते हैं, कभी एक लड़की के साथ गए तो बाद में दूसरी लड़की के साथ, बाद में तीसरी लड़की के साथ, अभी जो भी है, बट ऐसी अभी उसमें से देखो, उसमें से भी लड़कियां किस तरीके की होंगी, वो ठीक आपके अपोजिट नेचर की होंगी, बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोलिंग करने वाली, मैनिपुलेट करने वाली, या बार बार अटेंशन मांगने वाली, जैसा वो आपके साथ बर्ताव करता है बिल्कुल उससे अलग, ठीक है, सॉरी, जैसा वो आपके साथ बर्ताव करता है बिल्कुल वैसी ही होती है, बट आपसे कैरेक्टर में अलग होती है। सो टॉक्सिक किस्म की होती है, आपकी तरह फेमिनिन उनको मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। और इवन ऐसे फेमिनाइन को अगर मतलब उनको कोई भोली वाली लड़की मिल भी जाए ना, तो भी कुछ एक अट्रैक्शन वाला जो फैक्ट होता है वो आपस में नहीं बन पाता, एक रिलेशनशिप ठीक से नहीं बन पाता। और भी कई तरह किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देखना उनका जो फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्शन होता है वो भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, और उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी ऑलमोस्ट टॉक्सिक ही होता है। ऊपर से ऊपर उनका खुद का भी अंदर का माइंडसेट टॉक्सिक ही चल रहा होता है। इवन कई बार ये भी देखा गया है कि अगर जहाँ पर भी वो काम करते हैं ना, मतलब वहाँ पर उनके जो कलीग्स होते हैं, उनके जो बॉसेस होते हैं, वो भी आपके डीएम को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए। तो ये भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इवन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे टाइम पीरियड में डीएम बहुत ज़्यादा मटेस्टिक, आप बोलते हो ना कि डीएम बहुत ज़्यादा मटेस्टिक हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आपके जो बॉस है, डीएम के बॉस है या फिर उनके कलीग्स हैं, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना, कंपैरिजन करना, उनको मतलब दबाने की कोशिश करना, इस तरीके की मैनिपुलेटिव गेम्स खेल रहे होते हैं या चीज़ें चल रही होती है उनके लाइफ में। बट अभी यहाँ पर उनको अपनी एनर्जी क्लीन करनी ज़रूरी होती है। इवन कई बार ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं होती कंपेयर टू फेमिनाइंस के मतलब बारे में अगर हम देखें, फेमिनाइंस की लाइफ में इससे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। आपके डीएम में उतने लेवल की नेगेटिविटी नहीं होती जितना आपके लाइफ में होती है, जितने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आपके साइड में होते हैं। बट आप कैसे हमेशा सबको कट ऑफ करके रखते हो, अपने फैमिली के साइड के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम या जो भी पैटर्न्स आए हैं, उसको आप कट ऑफ करके रखते हो, उसको हील करने की कोशिश करते हो, नेगेटिव लोगों को अपने आप से दूर रखते हो। जो भी इवन इस तरीके के अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट में अगर आप काम करते भी हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को कट ऑफ करते हो, हील करके रखते हो खुद को, थोड़ा सा ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते हो। बट आपके जो डीएम है ना, वो उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती है। उन्हें ना ही इमोशन समझ में, मतलब कैसे हैंडल करे, मैनेज करे, बैलेंस करे, नहीं समझ में आता। ये भी ठीक से नहीं समझ में आता, बस अंदर ही अंदर उस इमोशंस को प्रोसेस कर रहे होते हैं। प्लस इनको अपनी खुद की ढंग की हीलिंग भी नहीं करवानी आती, एंड इवन इनको जर्नी में पैटर्न भी ठीक से समझ में नहीं आ रहे होते हैं। ये बस उस रनर और चेसर पैटर्न में अटके हुए होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन्हें ना हीलिंग कैसे करनी है ये भी पता नहीं होता। तो ये बस इसी तरीके की चीज़ें करते हैं, हमेशा इन्हीं चीज़ों में अटके रहते हैं, प्रेशर फील करते हैं और इसीलिए एक्शन ही नहीं लेते। और फेमिनाइन को सारा गाइडेंस मिलता है, आप एक्शन लेती हो, बट आपको भी इतना आसान नहीं होता है इतने नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को बनाए रखना, क्योंकि ऐसे लोग आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, मतलब ज़्यादा अटैक आपके ऊपर ही होते हैं। बाकी जो लोग डीएम के साइड में होते हैं, अगर आप ना उनको देखो ना, तो वो लोग एक्चुअली डीएम को मैनिपुलेट वगैरह करने की कोशिश तो करते हैं, कहीं ना कहीं डीएम को अंदर से सारी बातें समझ में आ रही होती है
कि हाँ ये पर्सन कुछ मतलब मेरी बाउंड्रीज ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, बार बार मेरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपनी टांगें अड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बार बार मेरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या बिना वजह मेरी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा है। डीएम को ये सारी चीज़ें समझ में आती है, बट कहीं ना कहीं उनको भी बाउंड्रीज सेट करने का प्रॉब्लम होता है। वो बाउंड्री सेट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं उनके फ्रेंड्स टूट ना जाए, कहीं उनके जो सर्कमस्टेंसेस है वो उन्हें छोड़ ना दे, कहीं वो अकेली ना पड़ जाए, इसलिए वो इस तरीके की बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करते, जबकि उनको करनी चाहिए। एक्चुअली देखो फेमिनाइज, अगर हर किसी को अगर अपनी बाउंड्रीज समझ में आए ना तो बहुत अच्छा होगा, चाहे वो आप हो या चाहे वो आपकी डीएम हो। तो जिसको भी अगर मतलब बाउंड्रीज समझ में आए और अगर वो बेहतर तरीके से अपनी बाउंड्रीज ऐसे लोगों से मेंटेन करे, तो ऐसे लोग बार बार अपनी टांगें दूसरों के मामले में नहीं घुसाएंगे, क्योंकि इनको क्या है ना कि इनको खुद को हीलिंग करनी नहीं है। प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में होती है, बट लोग हील करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आप बीमार पड़ते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ओके ना, आप पेशेंट के पास नहीं जाते, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से दवाई मांगते हो, अपने आप को ठीक करते हो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मज़ा आता है विक्टिम मोड में रहना, तो दूसरे पेशेंट को जाके और डिमोटिवेट करते हैं, उनकी बीमारी को भी बढ़ाते हैं, अपनी बीमारी को भी बढ़ाते हैं। तो ये इस तरीके के पागल और साइको लोग होते हैं। तो इनको बाउंड्री सेट करने मतलब इनके साथ ना बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, और इनको अगर किसी ने बाउंड्री सेट की भी ना तो इनको समझ में नहीं आता, ये बार बार कोशिश करते हैं दूसरों की बाउंड्री में इंटरफेयर करने के लिए। तो आपके डीएम को भी बहुत ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहने का कि देखो तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, तुम अपना देखो, मुझे अपना देखने दो। बट अनफॉर्चुनेटली आपका डीएम इस तरीके से एक्शन नहीं लेता। तो जब तक ना यहाँ पर कहीं ना कहीं आप भी उनको मिरर कर रही होती हो, आपको भी ज़रूरत होती है बाउंड्री सेट करने की। जब तक आप बाउंड्री सेट नहीं करते तब तक आपका डीएम भी बाउंड्री सेट नहीं करता। तो आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर दो, या आपके डीएम को मिरर करेगा, वो भी वहाँ पर बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर देंगे। बट सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको बाउंड्री समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आपकी बाउंड्रीज बार बार क्रॉस भी हो रही हो, फिर भी आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, उसको मेंटेन रखना चाहिए। बाकी दुनिया भर में जो भी लोग अपने अटेंशन के लिए या वैलिडेशन के लिए जो भी पागलपंती करते हैं, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है वो, क्योंकि उनको दूसरों के प्रॉब्लम में ताक झाँक करके उनका खुद का एंटरटेनमेंट हो रहा होता है, उन्हें खुद ही एनर्जी ड्रेन करने के लिए चांस मिलता है, प्लस अटेंशन मिलता है, दूसरों का वैलिडेशन मिलता है, और बार बार मैं तुम्हें मतलब मैं तुम्हारे बहुत अच्छा शुभचिंतक हूँ, हितचिंतक हूँ, ऐसा दिखा दिखा के बार बार दूसरों की चीज़ों में टांगे घुसाना, मतलब लाइक इंटरफेयर करना, ओके, इंटरफेयर करना, बार बार घुसे चले आना, ये सारी चीज़ों उनको एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को एक तो अट्रैक्ट मत करो, मतलब एक्चुअली ऐसे लोग अट्रैक्ट होते ही हैं क्योंकि हमारी एनर्जी भी उस टाइम पीरियड में कुछ अलग लेवल पे काम कर रही होती हैं। तो आप ना ऐसे टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना बंद कर दो, बहुत पॉजिटिव लोग हो उनसे ही आप कनेक्ट करो, और हो सके तो पॉजिटिव लोगों को बिना वजह अपने प्रॉब्लम बार बार रिपीट करना, इस तरीके की गलतियाँ, इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करो। और एक बात, ऐसे लोगों से आप ना कट ऑफ रहो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो अकेले में टाइम स्पेंड कर क्या करो ज़्यादातर, ऐसे लोगों से थोड़ा बचो जो बहुत ज़्यादा ओवर नेगेटिव है, या ऐसे लोग अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर ऐसे लोग बार बार आपकी सहानुभूति लेने के लिए, या बार बार आपकी सिंपैथी लेने के लिए, या बार बार अटेंशन लेने के लिए, वैलिडेशन देने के लिए, बार बार आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने के लिए, या आपकी नेगेटिविटी को और बढ़ाने के लिए आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से तुरंत कट ऑफ करना है, आपको तुरंत डिस्टेंस मेंटेन करना है ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों को साइड कॉर्नर करना है। क्योंकि ये लोग क्या करते पता है, ये तो खुद अपने प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलते, प्लस ये दूसरों की लाइफ में जाते हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उन्हें पता है, बट वो उनको भी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलने देते। अपने आप को ना वो विक्टिम मोड में रखते हैं, प्लस दूसरों को भी विक्टिम मोड में ही रखना चाहते हैं, और इसी तरीके से एक नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस मतलब एक नेगेटिव सर्कल क्रिएट करते हैं, अपने जैसे नेगेटिव लोगों को और क्रिएट करते हैं, उनको भी विक्टिम मोड में डालते हैं। तो ऐसे पागल लोगों से आप वाकई बचो, ऐसे लोग वाकई एक साइको किस्म के ही लगते हैं मुझे तो, बट बेहतर होगा आप ऐसे लोगों से बाउंड्री मेंटेन करो, अपनी बाउंड्री समझो कि क्या बाउंड्री रखना ज़रूरी है। अगर आपके डीएम के कांटेक्ट में अगर आप हो, अगर आपका डीएम आपकी थोड़ी बहुत भी बातें समझता है, समझना चाहता है खुद से, तब आप उसको ये सारी चीज़ें समझाओ कि तुम्हें किस लोगों से बाउंड्रीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत है, तुम्हें किस हद तक वहाँ पर बाउंड्रीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत है, तुम्हें ऐसे लोगों को कट ऑफ क्यों करना है, उन्हें सीधा मुंह जवाब क्यों देना है, उनसे बाउंड्रीज़ मेंटेन करना तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर जर्नी के लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि ऐसे लोग बार बार आपकी चीज़ों में इंटरफेयर ना करें। इनका कोई हक ही नहीं बनता आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना।
देखो आपकी पर्सनली खुद की तो स्पेस होती है, हीलिंग करने के लिए ना अपनी खुद की इमोशनल स्पेस, अपनी खुद की प्राइवेट स्पेस, अपनी खुद की पर्सनल स्पेस होना ज़रूरी है। बट ऐसे लोग ना स्पेस क्रिएट ही नहीं होने देते हैं, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी तो वो बाउंड्रीज़ में हमेशा घुसते रहते हैं आपकी। ओके, सो आपकी बाउंड्रीज़ को ही तो आपको क्रॉस नहीं करने देना है। अपनी पर्सनल स्पेस प्रोटेक्ट करके रखो। हीलिंग के लिए पर्सनल स्पेस बहुत ज़रूरी है। आपके डीएम को ये बात समझानी पड़ेगी आपको कि अपनी पर्सनल स्पेस बनाओ। अपने आप को अगर तुम अकेला रख रहे हो तो अपनी हीलिंग प्रॉपर करो, वहाँ पर बाउंड्री मेंटेन करो जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत है। ऐसे लोगों से तुम डिस्टेंस मेंटेन करो, ऐसे लोगों को कट ऑफ कर दो, ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी एनर्जी को भी ड्रेन कर रहे हैं। अगर मैं अपने लाइफ में नेगेटिव लोगों को फेस कर रही हूँ, वहाँ पर वो मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, तो वो लोग भी तुम्हारी खुद की एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। आपके डीएम को भी कहीं ना कहीं ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर वो समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो जाने दो, क्योंकि वैसे भी आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वो तो नहीं समझते, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। ओके, थोड़े बहुत भी समझते हैं तो एक लाइन में आप उनको सीधा सीधा बता दो, वरना छोड़ दो। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। आई होप आपको इस सेशन से ये तो समझ में आया होगा कि आपको बाउंड्री सेट करना आपके लिए और आपकी डीएम के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बचाना है या स्पिरिचुअल अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है तो आपको ये करना ज़रूरी है। फाइन। और यहाँ पर आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जर्नी के दौरान ना आपको और आपके डीएम को समझाने की कोशिश कर में मतलब जुटे हुए होते हैं। देखो यहाँ पर ना आपकी चीज़ें, जो भी जर्नी की चीज़ें, एक तो वो स्पिरिचुअल होती है, प्रॉब्लम भी उनके प्रॉब्लम से काफ़ी अलग होती है। दूसरी बात ये कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होता है, तो उनको यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट वो बिना वजह ही अपने प्रॉब्लम का प्रोजेक्शन आपके ऊपर करने के लिए या ज़्यादा तो मैनिपुलेट और कंट्रोल करने के लिए बार बार आपकी डीएम के पीछे पड़े रहते हैं। इवन बार बार आपको फोर्स करते हैं, आपको मेंटल प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं। इवन ये सारी चीज़ें आपकी डीएम के साथ भी कहीं ना कहीं हो रही होती है। आपकी डीएम को भी दबाने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसे लोगों का कोई लेना देना है नहीं आपकी जर्नी से। ओके, बट हाँ, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी होती है जर्नी में, बट कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद ना आपको ज़रूरी है बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लेना। ओके, क्योंकि देखो हर बार इस तरीके की पचकानी हरकतें चले, ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को आप बार बार टॉलरेट ना करो, क्योंकि ये बार बार इंटरफेयर करेंगे। तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं, बल्कि ऐसे लोग ना इसको सोशल लाइफ बना देंगे, और आप कोई सोशल एनिमल हो नहीं। आई नो ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है, बट दैट नॉट मीन्स कि मतलब आपकी कोई पर्सनल लाइफ मैटर नहीं करती या वैलिड नहीं है। सो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोग आपकी बाउंड्री क्रॉस ना करें, और ऐसे लोगों को आप भी टॉलरेट ना करो, चाहे वो आपका डीएम हो या चाहे वो आप खुद क्यों ना हो। ओके, सो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो चाहे कोई भी हो, बट आपकी पर्सनल स्पेस आपकी है। आपके दोनों के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं वो आपको सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। अगर कोई बड़े बुजुर्ग आपको सलाह दे रहे हैं तो उनकी सलाह एक्सेप्ट करना ठीक है, बट जो बाहरी लोग हैं जिनका आपके जर्नी से कोई लेना देना नहीं है, इवन जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही घुसे चले आ रहे हैं आपकी पर्सनल चीज़ों में। मतलब इतना ज़्यादा कि वो हद से ज़्यादा ही कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको समझना भी ज़रूरी है कि किसको कितना मतलब एक बोलते हैं ना कि किसको कितना राइट्स दिया जाए खुद की पर्सनल चीज़ों के बारे में बोलने का, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। तो बेहतर होगा कि अपने खुद की पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करने का दूसरों को ज़्यादा राइट्स ही मत दो आप। सो ये सारी चीज़ों को आप समझो और ऐसे लोगों को पहले ही कट ऑफ कर दो या वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री मेंटेन करो। और देखो यहाँ पर ना समझने की वो ऐसे मतलब आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती से इतना फोर्स करने की कोशिश करते हैं, अपना मैनिपुलेशन ज़बरदस्ती से आपके लाइफ में ना मतलब इतना घुसाने की कोशिश करते हैं, आपके माइंड में भी इतना मतलब उस चीज़ों को भड़काने की कोशिश करते हैं, आपको इतना डालने की कोशिश करते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें वो ऑब्वियसली मैनिपुलेशन को ही दर्शाती है। तो आपको मतलब वो जो समझाने की कोशिश करते हैं ना, कई बार वो ये भी बोलते हैं कि देखो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो देखो समझने की ज़रूरत ना आपको या आपके डीएम को नहीं, बल्कि उनको है। उनको इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि वो दूसरों की बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, वो दूसरों की पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो दूसरों की रिलेशनशिप में बिना वजह ताक झाँक कर रहे हैं। ओके, तो समझने की ज़रूरत आपको नहीं बल्कि उनको है। तो आपको ये बात उनको कहनी है कि समझने की ज़रूरत हमें नहीं बल्कि तुम्हें है, बिकॉज तुम हमारी बाउंड्री में क्रॉस इंटरफेयर कर रहे हो, तुम हमारी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, तुम हमारी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हो। तो आप उनको तुरंत से ये कह के साइड कर दो, बेहतर होगा आप अपने लिए एक्शन लो। ओके, सो ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
तो आप इसके लिए ज़रूर से स्टैंड लो। फाइन। सो आई होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और अगर आपको कोई इसके अलावा कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना या कोई अलग प्रॉब्लम से जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना। ओके, थैंक यू सो मच।